आपका पार्टनर आपको कमिट नहीं कर रहा है, या अगर कमिट कर भी लिया है तो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज करके अपने जो भी डिजायर्ड पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, हम उसका साथ पा सकते हैं। और अगर वो कमिट नहीं कर रहा है शादी के लिए तो हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसके साथ ये रिलेशनशिप। सबसे पहले दोस्तों जरूरी है कि हमारे को अपने अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो क्या आपको ये पूरी तरह से क्लियर है, क्या एक्चुअल में आप यही चाहते हैं? क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी ये एनर्जी होती है, यही हमारी जो रियलिटी है उसको डिफाइन या गवर्न करने जा रही होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको खुद को पूरी तरह से ये क्रिस्टल क्लियर हो कि हमको ये ही चाहिए, क्योंकि इसमें खतरा है। खतरा ये है कि आप अगर गलत मैनिफेस्ट कर लेंगे तो गलत इंसान कहीं चल के आपकी जिंदगी में ना आ जाए, यूनिवर्स आपको वो ही ना दे दे जो आपके लिए राइट ना हो। तो ये क्लैरिटी हमारे को जरूरी है। तो अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आइए देखते हैं कैसे हम विजुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो जो ये विजुअलाइजेशन है ये करना है हमारे को दिन में 2 बार। सबसे पहले सुबह को और फिर रात को सोने से एकदम पहले। मॉर्निंग में क्या करना है, जब हम सुबह को उठते हैं हमें क्लियर आउट करना है, अपनी एनर्जी को क्लियर करना है, अपनी मेंटल स्पेस को और अपनी फिजिकल स्पेस दोनों को हमको क्लियर करना है। मेंटल स्पेस को क्लियर कैसे करेंगे आप? अब मेंटल क्लैरिटी के लिए सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर जल्दी उठ जा रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, नेचर के बीच में कुछ टाइम बिता सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इससे जो आपका माइंड है वो पूरी तरह से रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। दोस्तों बहुत ज़रूरी है विजुअलाइजेशन के लिए या मैनिफेस्टेशन के लिए कि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो। दूसरा है जो अपने आसपास का सराउंडिंग एरिया है या जिस स्पेस में आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं उस स्पेस को क्लियर करना। अब अगर आप नेचर के बीच में हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपने घर में भी हैं तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि जो भी जगह, जो भी स्पेस आप यूज़ करने जा रहे हैं वो साफ हो, वो पूरी तरह से क्लीन हो। आप कुछ इंसेंस स्टिक्स, कुछ अरोमा वहाँ पे जला सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी फीलिंग आए। पूरा का पूरा रिलैक्स स्टेट में आप रहिए। इसमें मैनिफेस्टेशन के लिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बैठ करके करना है, लेट के करना है, कैसे भी करना है। आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लेट के ज़्यादा कंफर्टेबल है आप लेट जाइए। अगर आपको बैठ के कंफर्टेबल है तो क्रॉस लेग, अपनी जो पीठ है उसको सीधी करके इरेक्ट रख के बैठिएगा। जब आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं तो इसके बाद आप कोई भी अपनी पसंद का म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ये कोई आपका फेवरेट गाना भी हो सकता है या ये कोई भी डीप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो सकता है। आप कोई भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कोई भी इस तरह का म्यूजिक जो आपके लिए रिलैक्सिंग हो। जब म्यूजिक प्ले होने लगता है तो फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं, आपके पास आपका ऑलरेडी कोई पार्टनर है और आप चाहते हैं कि वो शादी के लिए आपको कमिट करे। तो वापस यही है, जितना ही ज़्यादा ये इंसान आपके लिए ज़रूरी है जिससे आप कमिटमेंट लेना चाहते हैं, उतना ही ज़रूरी है आपकी मेंटल क्लैरिटी कि जो ये इवेंट है ये आप कब चाहते हैं। देखिए, यूनिवर्स को डायरेक्ट कमांड्स चाहिए। आपको शादी तो करनी है, लेकिन ये शादी कब करनी है? आज करनी है, कल करनी है, 10 साल बाद करनी है, कभी ना कभी करनी है। तो हमारे को ये क्लैरिटी ज़रूरी है। तो जो टाइमलाइंस हैं ये काफ़ी ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के केस में। तो फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान के चलते हैं कि इस साल एंड तक आपकी उस इंसान के साथ शादी हो जाए, तो कोई भी आप इस तरह का टाइम फिक्स कर लीजिए और फिर आप उसको विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज आप करेंगे पूरा का पूरा फील करके। आप इस इवेंट को, आप इस इंसान को, आपने क्या ड्रेस पहना है, क्या ये जगह है, कौन से आपके गेस्ट्स हैं, क्या क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, आप इसको पूरा का पूरा विजुलाइज कीजिए। आप इसको पूरी तरह से इमोशनली फील कीजिए। ये करना है आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में। जैसा कि मैंने बताया, मॉर्निंग एंड इवनिंग सोने से एकदम पहले। उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सो जाना है बस। ये जो प्रोसेस है ये आपको कंटिन्यू करना है 41 डेज के लिए लगातार। प्लीज रिमेंबर, इसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए है। यू हैव टू डू इट फॉर 41 फुल डेज, एवरी सिंगल डे फॉर 41 डेज, एंड देन यू विल सी कि जो आपका चेंजेस हैं, जो आपके एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, वो आपको डेफिनेटली दिखने लगेंगे। सिमिलरली, मान लीजिए कोई किसी को आप पसंद करते हैं और वो आपको कमिट नहीं कर रहा है अभी। मे बी आप फ्रेंड्स हैं, आप पसंद करते हैं, शायद पसंद वो भी आपको करते हैं, लेकिन वो उस रिलेशनशिप के लिए कमिट नहीं कर रहे हैं। सो सिमिलरली आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि वो सिचुएशन विजुलाइज कर सकते हैं कि आपका क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आपका क्या डायलॉग हो रहा है, आप उनको क्या जाके कहते हैं, उसके बदले में क्या जवाब वो आपको देते हैं।
या वो कुछ कहते हैं और आप उसमें क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप विजुलाइज कीजिए, और विजुलाइजेशन का जो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है आप इसको यूज करके देखिए और डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा ही होगा। सो यूज कीजिए इसको, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये टेक्निक आपके लिए कैसे काम करे। एंड सिमिलरली इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप्स, ये वो टेक्निक है जो आप कुछ भी पाने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब देख रहे हैं, तो बी स्पेसिफिक, किस तरह का जॉब, किस कंपनी में जॉब, किस तरह का रोल है, क्या आपको इसमें सैलरी मिलती है, हैव क्लैरिटी, और सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप उसको विजुलाइज कीजिए। अच्छी हेल्थ आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इमेजिन योरसेल्फ इन दैट काइंड ऑफ शेप जैसा आप चाहते हैं। सो यूज द विजुलाइजेशन टेक्निक फॉर मैनिफेस्टेशन, और आपको लगेगा, आपको एक्चुअल में फील होगा कि कितने पावरफुल रिजल्ट्स इससे आपको मिलते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर अनन्या।